हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू सी विद दिस नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ टाइप ऑफ सेट्स। वेल, इसके पहले मैं कुछ क्वेश्चन जो लास्ट मैंने प्रैक्टिस शीट में दिए थे उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन कैसे बनाने हैं वो दिखा देता हूँ। राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म, ये प्रैक्टिस शीट में मैंने क्वेश्चंस दिए थे, उसमें से 5 क्वेश्चन जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले थे, वो क्वेश्चन में भी आपको थोड़े टफ लगे होंगे। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि सेट बिल्डर फॉर्म जब भी बनाना हो तो आपको खुद से सोचना होगा कि भाई ये कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। सो दैट इज़ वाई इट मे बी समवॉट डिफ़िकल्ट। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है आपके लिए शुरू में। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे डेफिनेटली उतना ही आपका लेवल बढ़ता जाएगा इसमें। मैं ये 5 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, डेफिनेटली थोड़ा आपको ज़्यादा पता चलेगा कि भाई कैसे सोचना है। ठीक है, पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है? राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म फॉर दिस वन। ए इक्वल टू 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 अप टू डैश डैश डैश। फिर डैश 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 होने की वजह से हमको ऐसा पता चला कि ये तो इनफाइनाइट तक ये ही पैटर्न से नंबर चलते जाएंगे। 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9 लाइक दिस। ओके, सो इसमें पहले वाले क्वेश्चन में देखने वाली चीज़ क्या थी? पैटर्न देखनी है 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 लाइक दिस इट इज़ गोइंग ऑन, है ना। तो ये किस पैटर्न से जा रहा है भाई? ऊपर का तो फिक्स है, देखो इसमें सभी में ऊपर का जो नंबर है वो फिक्स आ गया। देखो 1 1 1 वो तो सभी में फिक्स है। तो जनरलाइज पैटर्न में भी ऐसा ही करो, आप ऊपर के नंबर को फिक्स कर दो। फिर नीचे वाला जो नंबर है वो क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे सीक्वेंस में बढ़ते जा रहे हैं। तो सिर्फ आपको अगर एज्यूम करना है तो सिर्फ टी एज्यूम कर लो। चलो टी एज्यूम कर लिया, तो एक्चुअल में टी की जगह मैं 1 रखूँ तो पहला वाला बनेगा, टी की जगह 2 रखूँ तो दूसरा वाला बनेगा, टी की जगह 3 रखूँ तो तीसरा वाला बनेगा, टी की जगह 4 रखूँ तो चौथा वाला बनेगा। सो बाय दैट वे वी कैन जनरलाइज दिस, है ना। यही पैटर्न को मैंने जनरलाइज कर दिया बाय 1/t। अब कैसे मुझे वो सेट बिल्डर फॉर्म को लिखना है तो वो आपको मेरे ख्याल से पता है। सबसे पहले इन ब्रैकेट x सच दैट x इक्वल टू, इतना तो आपको लिख ही देना है। फिर यहाँ पे 1/t जो भी आपका जनरलाइज फॉर्म मिले वो, कॉमा। अब ये t को कौन कौन सी वैल्यू दे सकते हैं हम लोग? t इक्वल टू 1 ले सकते हैं, t इक्वल टू 2 ले सकते हैं, t इक्वल टू 3 ले सकते हैं, 4 5 6 अप टू केस कहाँ तक t लेना है मुझे? तो वैसे ये डैश 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 डिनोट ये कर रहा है कि इन्फाइनाइट तक आप जा सकते हो। तो t की वैल्यू भी आप 6 7 8 9 ऐसे इन्फाइनाइट तक जा सकते हैं ना। तो 1 2 3 4 5 6 ये सब t की वैल्यू अगर होती है तो वो t को हम क्या बोलते हैं भाई? नेचुरल नंबर। सो t बिलोंग्स टू कैपिटल N। हो गया। So by that way we can easily create the set builder form of first question. Let's have second. अब सेकंड क्वेश्चन में सिंपल सा है, ये तो टफ नहीं है। -2 -1 0 1 2 3 4 बस इतना ही है। तो -2 से लेके 4 तक के सभी नंबर, ये तो आराम से हो जाएगा ना। इसको तो आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिख सकते हो? ये सभी क्या है? तो नेचुरल नंबर है ना। सॉरी नेचुरल नंबर नहीं, सॉरी इंटीजर है। नेगेटिव भी आ गए, पॉजिटिव भी आ गए, इंटीजर है, हाँ है। अब कहाँ से कहाँ तक के हैं? -2 से लेके 4 तक के हैं। तो प्रॉपर्टी लिखनी है वही, ये चीज़ तो एज इट इज़ एक्स वेयर या फिर एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू, ये सिंपली सिर्फ नंबर है टी, है ना, सिर्फ टी नंबर है। जैसे यहाँ पे 1/1 2 3 4 नीचे चेंज होते जाते थे ना, तो 1 नीचे टी बना दिया था। यहाँ पे 1, ये जो -2 -1 0 1 2 3 4 इसको मैं अगर सिर्फ टी एज्यूम कर लूँ तो टी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है भाई? -2 से लेके 4 तक। तो टी की वैल्यू जो है वो -2 से लेके 4 तक है। और मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया कि अभी अगर मुझे ये -2 से लेके 4 तक मैंने अगर ऐसा लिख दिया तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब -2 से लेके 4 तक के बीच के सभी नंबर, बट उसमें तो 0.1 भी आ जाएगा, -1.5 भी आ जाएगा, मीन्स कि नॉन इंटीजर भी आ जाएंगे इसके अंदर। तो अगर मुझे सिर्फ इंटीजर वाले लेने हैं तो मैं यहाँ से लिख दूंगा कि t क्या है? तो t हमेशा ही इंटीजर में से ही लेना है। t बिलोंग्स टू कैपिटल Z। ओके, थर्ड वन, ये थोड़ा ट्विस्टेड है। देखो इसमें क्या करना है,
तो थर्ड नंबर में सी इक्वल टू क्या है 1/2, 2/5, 3/10, 4/17 ऐसे अप टू 7/15। तो इसमें पैटर्न, जनरलाइज पैटर्न ढूंढनी थोड़ी मुश्किल होगी, बट आपको एक आध दो नंबर से नहीं सोच लेना है, आपको पूरे के पूरे सभी नंबर में होल्ड करे ऐसी एक पैटर्न ढूंढनी है। तो कैसे करें, तो चलो सोचते हैं इसके बारे में। ये थर्ड क्वेश्चन है 1/2, 2/5, 3/10 से लेकर 7/15। सो एक चीज़ तो मुझे पता चल गई कि जो ऊपर जो नंबर है ना, ऊपर वाले नंबर वो 1 2 3 4 है ना, ऐसे चल रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो ऊपर वाले नंबर तो सिर्फ टी से एज्यूम हो रहे, टी से होल्ड हो जाते हैं। टी इक्वल टू 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, ऊपर वाला न्यूमरेटर तो सेट हो गया। अब डिनोमिनेटर में क्या करना है, देखो डिनोमिनेटर में क्या करना है, देखो यहाँ पे 1 का डबल आ गया, बट ऐसा हर एक बार हो रहा है क्या, 2 का डबल नहीं, 3 का डबल नहीं हो रहा है, मतलब ऐसे नहीं सोच रहे, 1 का डबल ऐसे करके नहीं सोच सकते। फिर तो यहाँ पे सोचो लो 2 का डबल है, उससे एक ज़्यादा है, देखो 2 2 2 जा 4 + 1। तो ऐसा भी ऐसा यहाँ पे हो रहा है क्या, देखो 3 2 जा 6 + 1 ऐसा हो रहा है, नहीं। 4 2 जा 8 + 1 9 ऐसा है, नहीं। मतलब यहाँ से भी हम डायरेक्टली नहीं सोच सकते। तो ऐसा करो, यहाँ पे सोचो 3 का यहाँ पे 10 हुआ, 4 का 17 हुआ, 5 का 26 हुआ। तो एक चीज़ नोटिस की हमने कि 3 का जो स्क्वायर है ना उससे एक ज़्यादा है, देखो 9 + 1। यहाँ पे भी 4 के स्क्वायर से एक ज़्यादा है 17, दैट इज 16 + 1, है ना। क्या हो रहा है देखो, ये जो हो रहा है वो 3/9 + 1 हो गया। ये जो था इसमें क्या हो गया 4/16 + 1 हो गया। इसमें 5/25 + 1 हो गया। मतलब इसमें कुछ ना कुछ तो हिंट मिल रही है मुझे। 6/36 + 1 और ये 7/49 + 1। तो ये फर्स्ट दोनों में, ये पहले वाले दोनों में भी होल्ड कर रहा होगा। 2/2 का स्क्वायर 4 + 1, यहाँ यस होगा। 1/1 का स्क्वायर 1 + 1, यस। तो फिक्स क्या हो गया भाई, तो अब देखो ये जो हर एक जगह पे ऊपर तो फिक्स है टी, और नीचे इसका ही स्क्वायर है ना, इसका ही स्क्वायर, वो क्या हो गया इसका स्क्वायर t², और उसमें एक ऐड कर देना है। तो ये हो गया आंसर। एक बार फिर से एक बार पैटर्न को चेक कर लो कि भाई हर एक नंबर में कहीं भी मैं नंबर रख रहा हूँ तो वो नंबर में ये होल्ड हो जाता है क्या। अगर मैं t = 4 रखूँगा तो 4/4² + 1 दैट इज 16 + 1 विच इज 17, यस। अगर मैं 6 रखूँगा यहाँ पे t = 6 तो 6/6² दैट इज 36 + 1 37, यस 6/37 ये हो रहा है। इट मीन्स व्हाट कि ये जो पैटर्न है ना वो जनरलाइज हो गई, इसकी हमने पैटर्न जनरलाइज कर ली। तो फाइनली अब एक बार पैटर्न मिल गई तो क्या करना है हमको, तो फाइनली आंसर लिखना है x वेयर x ब्रैकेट के अंदर x सच दैट x इक्वल टू वही t/t² + 1। और t की वैल्यू क्या लेनी है, तो हमको हमेशा ही स्टार्ट करनी है नेचुरल नंबर में से। जैसे कि 1 t इक्वल टू है ना 1 आया 2 आया 3 आया, नेचुरल नंबर से ली, सभी इंटीजर ले लिए और सिर्फ 7 तक लेने हैं। वैसे ये पहले वाले क्वेश्चन में t बिलोंग्स टू n करके आगे फिर कंडीशन नहीं लिखी थी भाई t की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक लेनी है, सिर्फ n लिख दिया था, नेचुरल नंबर लेना है। क्योंकि यहाँ पे आगे डैश 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 होने की वजह से इनफाइनाइट तक ये t की वैल्यू ले सकते हैं नेचुरल नंबर में से। यहाँ से भी t की वैल्यू नेचुरल नंबर में से लेनी है, दैट इज़ 1 2 3 4 5 6 अप टू 7 तक ही लेनी है। इसलिए मुझे नेचुरल नंबर में से लेना है और साथ में लिख देना है कि भाई t क्या होना चाहिए, 7 से कम होना चाहिए। या फिर अगर आपको ऐसा लिखना है तो t इज़ इन बिटवीन 1 to 7 तो भी चल जाएगा, बट ये नहीं लिखोगे तो चलेगा। क्यों, क्योंकि t बिलोंग्स टू कैपिटल N है, तो t बिलोंग्स टू कैपिटल N है, इसकी वजह से ये t की वैल्यू 1 से तो बड़ी ही होगी, है ना। सो इफ़ यू डोंट वांट टू राइट दिस थिंग्स इट इज़ ओके, चलेगा। सिर्फ ये लिख दो t लेस देन और इक्वल टू 7, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। ओके, तो ये दोनों में से कोई भी एक चीज़ लिख सकते हो आप, या आप ये वाला लिखो या फिर ये वाला लिखो, है ना। बाकी सब कुछ ऐसे टीज लेना होना चाहिए। x वेयर x इक्वल टू t/t² + 1, t बिलोंग्स टू n एंड ये कंडीशन। ओके, ये दोनों में से किसी भी तरीके से आप आंसर बना सकते हो। वैसे बहुत सारे तरीके बन जाते हैं, यहाँ पे t की वैल्यू z ले लो, फिर ये वाला ले लो। वो तो मैंने एक प्राइमरी तरीका दिखा दिया जिससे आप हमेशा ही आंसर बना सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ
फोर्थ नंबर में d इक्वल टू 10, 11, 12, 13, 14, 15, बस इसको ही आपको जनरलाइज करके सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है, मतलब इसकी प्रॉपर्टी ढूंढ के सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है। बहुत ही सिंपल, ये तो इसके जैसे हो गया ना, सेकंड नंबर के जैसा। सिर्फ सिंपली एक एक कंसेक्यूटिव, मतलब कंसेक्यूटिव नंबर आ गए, एक एक के गैप में कंसेक्यूटिव नंबर आ गए। तो यहाँ पे भी एक एक के गैप में कंसेक्यूटिव नंबर है, और यहाँ पे -2 से लेके 4 तक है, यहाँ पे 10 से लेके 15 तक है। तो बस यही पैटर्न, x वेर x इक्वल टू टी, यही यहाँ पे लिया था, वही यहाँ पे लेना है, x इक्वल टू टी। बट टी की वैल्यू क्या लेनी है, तो नेचुरल नंबर में से भी लेनी है, और साथ में नेचुरल नंबर भी है ना एक्चुअली ये, और साथ में क्या लिखना है, 10 से लेके 15 तक है। तो लिख लेते चलो, क्या है, x वेर या फिर x सच दैट x इक्वल टू टी, वेर t कहाँ से लेना है, नेचुरल नंबर में से, और उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 10 से लेके 15 तक। ये हो गया अपना आंसर फोर्थ का। ठीक है, फिफ्थ वाला देखते हैं चलो। e इक्वल टू 1 to 5, 10, तो ये कुछ जानी पहचानी पैटर्न है क्या, तो अब तो पता चल जानी चाहिए कि 1 to 5, 10 तो एक्चुअल में 10 के फैक्टर है। जितने भी फैक्टर 10 के बना लो, एक तो 1 तो आएगा ही, फिर 2 भी 10 का फैक्टर है, 5 भी 10 का फैक्टर है, और 10 खुद तो होगा ही 10 का फैक्टर। सो व्हाट वी कैन राइट हियर, x सच दैट x इज अ फैक्टर ऑफ 10, है ना। तो 1 to 5, 10 के लिए क्या हो गया कंडीशन, x सच दैट x इक्वल टू, या फिर x इज अ फैक्टर ऑफ 10, बस ये हो गया, और कुछ नहीं देखना है इसमें। इसमें x बिलोंग्स टू कैपिटल एन, ऐसा इस तरह की कोई चीज़ें लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि कभी भी नेचुरल नंबर के सिवा कोई दूसरे नंबर तो फैक्टर हो गए ही नहीं 10 के, है ना। तो 10 के जितने भी फैक्टर हो जाएंगे वो लिख लेने, वो यहाँ पे आ जाएंगे। सो बाय दिस वे वी कैन इजीली सॉर्ट आउट ऑल दिस काइंड ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, मेरे ख्याल से आपको ये सब कुछ पता चल रहा होगा। अब हम अपने टॉपिक में चलते हैं, सेट ऑफ टाइप्स ऑफ सेट। ओके, टाइप्स ऑफ सेट में 7 तरह के टाइप मैंने यहाँ पे बना के रखे हैं। एनसीईआरटी की बुक में अपने हिसाब से उन लोग ने क्या किया है कि कोई 2-3 सेट यहाँ पे नहीं लिए, जैसे कि सिंगलटन सेट, पेयर सेट, फिर इक्विवेलेंट सेट, ये सब सेट उसने लिखे नहीं है। बट मैं एक साथ में सभी तरह के सेट जितने पॉसिबल है वो सभी तरह के सेट का मैंने लिस्ट बना के रख दिया है, ताकि आपको पता चले कि भी हाँ सेट अगर कहीं पे भी दिखाई दे तो ये कौन सी कैटेगरी का हो सकता है। ठीक है, सबसे पहला है एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट मतलब क्या हो गया, सिंपल सी डेफिनेशन है, एम्प्टी सेट मतलब जिसमें कोई सेट हो, मतलब कोई एलिमेंट हो ही नहीं, है ना। मतलब जैसे अ सेट विच डज नॉट कंटेन एलिमेंट, मतलब किसी भी एलिमेंट अगर, मतलब कोई सेट के अंदर अगर एलिमेंट है ही नहीं तो उसको हम एम्प्टी सेट बोलेंगे, या फिर नल सेट, या फिर वॉइड सेट। उसको कैसे डिनोट किया जाएगा, 5 और ये ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि कुछ है ही नहीं उसके अंदर। जैसे कि a इक्वल टू x सच दैट 1 लेस देन x लेस देन 2, वेर x इज नेचुरल नंबर। तो अगर x बिलोंग्स टू कैपिटल n है, अगर x बिलोंग्स टू कैपिटल n है और वो x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में होनी चाहिए, 1 और 2 भी नहीं लेना है। तो 1 से 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर है क्या, नहीं है। सो दैट इज वाई वी कैन से दैट a के अंदर तो कोई एलिमेंट आ ही नहीं रहा है। सो ये हो गया एक्चुअल में एम्प्टी सेट। ठीक है ना। सेकंड वाला, x इज अ रेशनल नंबर, ओके, वेर x सच दैट x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। तो जैसे ये सेकंड वाले क्वेश्चन में x स्क्वायर इक्वल टू 2 हो गया, फिर x इक्वल टू क्या हो गया, प्लस और माइनस √2। बट ये दोनों तो कौन से नंबर आ गए, इरेशनल नंबर। तो अगर x को मैं ये वाली कंडीशन के साथ सेटिस्फाई करवाऊँ, मतलब x की वैल्यू √2, तो मुझे क्या मिलेगा, x की वैल्यू √2 या फिर -√2। बट वो तो रेशनल नंबर है ही नहीं, तो रेशनल नंबर है ही नहीं तो क्या होगा, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो ऐसे कोई x मिलेगा ही नहीं। x क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर भी होना चाहिए और इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। क्या बोल रहा हूँ पता चल रहा है भाई, x शुड बी रेशनल नंबर एज वेल एज इट शुड बी सेटिस्फाइड दिस कंडीशन। बट ऐसा तो कोई x पॉसिबल ही नहीं है। दैट इज वाई यहाँ पे भी x की कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको भी हम क्या लिखेंगे, वही नल सेट। फिर थर्ड वन में क्या है, प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2, x इज इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। तो ऑब्वियसली प्राइम नंबर में कौन कौन से नंबर आएंगे, 2, 3, 5, 7, 11 लाइक दिस।
बट हमको लेने हैं ग्रेटर देन 2। ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं लिखा है, ग्रेटर देन 2 मतलब यहां से आगे वाले सभी, बराबर। तो यहाँ पे आगे सभी कोई इवन है क्या इसमें से कोई, देखो ये वाला नहीं है, थर्ड 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है, 11 नहीं, आगे भी कोई इवन नंबर तो होगा ही नहीं जो 2 से बड़ा होगा और प्राइम नंबर होगा। तो दैट इज अगेन नॉट पॉसिबल, ऐसे कोई नंबर पॉसिबल ही नहीं है, इसीलिए इसको भी क्या बोलेंगे हम, डेफिनेटली इसको एम्प्टी सेट बोलेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इसको एम्प्टी सेट बोलेंगे। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 वेर एक्स इज ऑड। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 होगा तो एक्स क्या होगा भाई, एक्स इक्वल टू प्लस और माइनस 2। ओके, तो ये जो भी मुझे आंसर मिला वो ऑड है क्या, नहीं है, दैट इज वाई इसमें भी कोई एलिमेंट पॉसिबल नहीं होगा। समझ में आ रहा है भाई, मैं क्या बता रहा हूँ आपको, ऐसी चीज़ दिखा रहा हूँ जिसमें कोई नंबर हो ही नहीं, ऐसी प्रॉपर्टी यहाँ पे हो सके, ऐसे क्वेश्चन मैंने ऐसे एग्जांपल दिए हैं। फिर द सेट ऑफ ऑड नंबर डिविजिबल बाय 2, ऐसा कोई ऑड नंबर जो डिविजिबल बाय 2 हो, जैसे 1 3 5 7 9, ऐसा कोई भी ऑड नंबर है ही नहीं जो 2 से डिविजिबल हो, दैट इज वाई इट इज ऑल्सो हैविंग एम्प्टी सेट। इट इज ऑल्सो it doesn't have any kind of an element, so that is why it is also empty set. सेट ऑफ इमोर्टल पर्सन, वैसे हिंदू शास्त्र में तो लिखा है कि भी इमोर्टल पर्सन है, जैसे हनुमान, गॉड हनुमान एंड अश्वत्थामा वो सब, बट प्रैक्टिकली देखा जाए तो कोई इमोर्टल पर्सन है ही नहीं। प्रैक्टिकली देखा जाए तो कोई इमोर्टल पर्सन नहीं है। मैथमेटिक्स या फिजिक्स या मतलब साइंस की लैंग्वेज में देखा जाए तो देयर इज़ नो वन हु आर इमोर्टल पर्सन। सो एक्चुअल में इसमें भी हम क्या लिख सकते हैं, किसी का नाम नहीं ले सकते, देयर इज़ नो वन हु आर इमोर्टल। इमोर्टल मतलब अमर हो गया, कोई पर्सन अमर है ही नहीं दुनिया में, तो उसका भी सेट क्या आएगा, नल सेट। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा कि जिस सेट में कोई एलिमेंट नहीं आ रहा है वो एम्प्टी सेट है। एंड ये नोट देख लो एक साथ में, कोई सेट होगा जिसमें जीरो होगा तो वो एक एम्प्टी सेट नहीं है, जीरो भी एक एलिमेंट है तो इसको एम्प्टी सेट नहीं बोल सकते। किसी सेट के अंदर 5 लिख दिया है तो वो भी एम्प्टी सेट नहीं है, 5 इज ऑल्सो काइंड ऑफ एलिमेंट जो एक सेट के अंदर है ना, तो इसको भी हम एम्प्टी सेट नहीं बोलेंगे। मतलब अगर एम्प्टी सेट है तो वो आइदर सिर्फ 5 या फिर ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं लिखेंगे, ऐसे ही डिनोट कर सकते हैं। अगर ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखा है इट मीन्स कि इट इज नॉट एम्प्टी सेट, इट इज हैविंग सम मोर एलिमेंट। ठीक है, सिंगल टोन सेट बहुत ही सिंपल सा है, एक ही अगर एलिमेंट है कोई सेट के अंदर तो उसको सिंगल टोन सेट बोलेंगे। जैसे कि ये a इक्वल टू एक्स सच दैट x की वैल्यू 1 से 3 के बीच में हो और नेचुरल नंबर भी हो। तो नेचुरल नंबर मतलब क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 ऐसे सब कुछ चलते जाएगा, बराबर। उसमें से भी 1 से 3 के बीच में कौन से नंबर है भाई, तो सिर्फ 2 एक ही है, 1 तो लेना नहीं है, 3 भी लेना नहीं है, तो 1 से 3 के बीच में नेचुरल नंबर हो ऐसा नंबर कौन सा है, 2। तो सिर्फ आंसर क्या आ गया इसका, 2। ठीक है, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट आए, सेट के अंदर एक ही एलिमेंट आया, इसलिए इसको सिंगल टोन सेट बोलेंगे। ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 वेर एक्स इज नेचुरल नंबर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स इक्वल टू प्लस और माइनस 2। अब नेचुरल नंबर में से ही लेना है तो सिर्फ +2 ही ले सकते हैं, -2 तो ले ही नहीं सकते क्योंकि वो नेचुरल नंबर नहीं है, तो सिर्फ +2 हमारा आंसर आएगा। हैंस वी कैन से ये सेट के अंदर कौन सा आंसर आया, 2। ठीक है, ये सेट के अंदर कौन सा आंसर आया, 2। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द सेट ऑफ प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो उसमें एक ही मतलब पर्सन आएगा ना, एक साथ में 10-15 तो प्रेसिडेंट नहीं आएंगे, है ना। तो ऑब्वियसली इसमें भी एक ही सिंगल एलिमेंट रहेगा, सिंगल नाम ही रहेगा, दैट इज वाई इट इज ऑल्सो सिंगल टोन सेट। ठीक है, फिर द सेट ऑफ, ये जो सेट है इसमें एक एलिमेंट है इसलिए इसको भी सिंगल टोन सेट बोलेंगे और इसको भी सिंगल टोन सेट बोलेंगे क्योंकि इसके अंदर भी एक ही एलिमेंट है। ओके चलो, डबल टोन सेट, पेयर सेट, अब तो मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा। सिंगल टोन सेट में एक एलिमेंट है तो डबल टोन सेट में कितने एलिमेंट होंगे भाई, अ सेट हैविंग 2 एलिमेंट इज कॉल्ड डबल टोन सेट। जैसे कि ये a इक्वल टू 5 6, इसमें 2 एलिमेंट है इसलिए इसको डबल टोन सेट बोलेंगे। ये 2, इसमें b में क्या क्या एलिमेंट आएंगे, लिस्टिंग फॉर्म से अगर देखा जाए तो x की वैल्यू लेनी है 1 से बड़ी 4 से छोटी, तो 1 से बड़ी तो 2 3 है ना, जो कि नेचुरल नंबर भी हो, तो सिर्फ 2 और 3, जो 1 से बड़ा है 4 से छोटा है, इसलिए इसमें भी 2 एलिमेंट आ गए, इसलिए इसको डबल टोन सेट या फिर पेयर सेट बोल सकते हैं। ठीक है, फिर सी क्या हो गया लास्ट का,
एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, एक्स इज इंटीजर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स इक्वल टू प्लस और माइनस 2। अब यहाँ पे इंटीजर लिखा है, मतलब ये +2 एंड -2 दोनों इंटीजर है, तो मुझे एक्चुअल में आंसर दोनों मिल जाएंगे ना, 2 - 2। ठीक है, चलो, तो ये भी हो गया डबल टोन सेट। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट, फाइनाइट सेट -2 2। ठीक है, फाइनाइट सेट के अंदर क्या होगा, फाइनाइट सेट मतलब क्या हुआ, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो भी आएंगे, कोई भी सेट, जैसे ये ए है, ये बी है, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट अगर काउंटेबल हो, अगर हम काउंट कर सकते हैं तो उसको फाइनाइट सेट बोलेंगे। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट नहीं कर सकते, इतने ज़्यादा हो, तो उसको इनफाइनाइट, मतलब इतने ज़्यादा हो मतलब वो तो इनफाइनाइट तक होंगे, जिसमें पॉसिबिलिटी नहीं है कि हमको काउंट करना कभी भी पॉसिबल होगा। 1 साल या 2 साल या 1000 1000 ईयर्स तक भी हम अगर काउंट करें, और अगर काउंट हो जाता है तो उसको फाइनाइट सेट बोलेंगे। बट अगर 1000 मतलब कितने भी साल आप लगाओ और ये काउंट ही नहीं कर सको एलिमेंट को, तो वो इनफाइनाइट सेट हो गया। ठीक है, तो फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट, उसका बेसिक फंडा क्या है, अगर हम एलिमेंट को काउंट कर सकते हैं तो वो फाइनाइट सेट है, अगर एलिमेंट को काउंट नहीं कर सकते हैं तो वो इनफाइनाइट सेट है। जैसे कि इसमें क्या लिखा है डेफिनेशन में, कोई सेट एम्प्टी हो या फिर कंसिस्ट ऑफ डिफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब जिसको हम डिफाइन कर सके इतने नंबर हो, तो वो फाइनाइट सेट है। जैसे कि 1 3 4 5 6, इसमें 5 एलिमेंट है, इसलिए इसको फाइनाइट सेट बोलेंगे। ABCDE 5 एलिमेंट है, इसको फाइनाइट सेट बोलेंगे। मैन लिविंग प्रेजेंटली इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के अंदर कितने मैन, कितने पर्सन जी रहे हैं अभी, है ना, वो भी काउंटेबल है, उसको भी हम काउंट कर सकते हैं। एनी हाउ कभी ना कभी तो काउंट कर ही सकते हैं, तो इसको भी फाइनाइट सेट बोल सकते हैं। द सेट ऑफ डेज ऑफ द वीक, तो वही है संडे मंडे ट्यूसडे, मतलब 7 ही होंगे डेज, तो उसको भी हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए इसको भी फाइनाइट सेट बोलेंगे। ठीक है, अब ये क्या है, फाइनाइट सेट के अंदर साथ में मैंने ले लिया है कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट ए। मतलब क्या होगा, कार्डिनल नंबर मतलब सिंपल, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है उसको कार्डिनल नंबर बोलते हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन फाइनाइट सेट ए इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। इसको डिनोट किया जाता है नंबर ऑफ ए। जैसे कि अगर मेरे पास a इक्वल टू 1 2 3 1 3 4 5 6 है, तो इसके नंबर इसके अंदर कितने एलिमेंट है भाई, 5, तो नंबर ऑफ a इक्वल टू 5। मतलब सेट ए का कार्डिनल नंबर जो है वो क्या है, 5। सेट बी का कार्डिनल नंबर क्या है भाई, देखो ABCDEF मतलब 6। ठीक है, मैन लिविंग प्रेजेंटली इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, डेफिनेटली अगर मुझे काउंट करना, अभी मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ तो नंबर आएगा ही। नंबर ऑफ सी इज ऑल्सो इक्वल टू सम फाइनाइट नंबर, सो ये भी उसका काउंट, इसके ये भी कार्डिनल नंबर हो गया इसका। मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ नंबर लिखना है डेफिनेटली, हमको अभी पता नहीं है, चलो समझ लो 7 अरब, 7 अरब लोग हैं, तो 7 अरब लिख दिया, तो वो भी एक काउंटेबल नंबर है ना भाई, कितने लोग हैं, तो 7 अरब। और सिर्फ मैन की बात की जाए तो मैं भी वो 4 अरब पर्सन, 4 अरब मैंस एंड 3 अरब वुमेन, समझ लो, ऐसा सोच लेते, चलो ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो नंबर लिख ही सकते हैं यहाँ पे, तो वो उसका कार्डिनल नंबर हो गया। ठीक है, द सेट ऑफ डेज ऑफ द वीक, तो उसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे, 7, तो नंबर ऑफ डी इक्वल टू 7, तो 7 क्या हो गया, डी का कार्डिनल नंबर। तो कार्डिनल नंबर इज नॉट दैट डिफिकल्ट पार्ट, ये तो बहुत ही सिंपल सा है। सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है उसको हम बोलेंगे कार्डिनल नंबर, उसको डिनोट किया जाएगा नंबर ऑफ ए से, नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ सी, लाइक दिस। ओके, इनफाइनाइट सेट वंस अगेन, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट नहीं कर सकते, इतने ज़्यादा है, तो इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। 1 3 5 7 डैश डैश डैश, डेफिनेटली ये पैटर्न से चलते जाएंगे तो कितने नंबर आएंगे, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ possibilities are there, है ना, infinite number of elements are there which can comes after this 7 9 11 13, सभी odd number आ गए, so definitely it cannot be countable, तो इसको हम infinite set बोलेंगे। the set of point on a line, एक लाइन के अंदर कितने पॉइंट है, एक समझ लो ये एक लाइन है, तो ये सभी पॉइंट जो है उसका सेट, तो ये लाइन तो वैसे चलती जाएगी, है ना, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक चलती जाएगी, यूनिवर्स के कोई भी कोने तक ये लाइन जा सकती है, तो डेफिनेटली ये लाइन चलती जा रही है, तो इसके अंदर जो नंबर, इसके पॉइंट जो है उसका अगर मैं सेट बनाऊं तो वो डेफिनेटली काउंटेबल नहीं होगा, है ना। ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, ये सभी पॉइंट को मैं यहाँ पे लिखते जाऊँगा, तो ये सभी पॉइंट तो डेफिनेटली कितने पॉइंट आएंगे, इनफाइनाइट पॉइंट आएंगे। सो आई कैन नॉट मेक लिस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेट, इसका लिस्ट ही नहीं बना सकता मैं, इतने ज़्यादा एलिमेंट आ रहे हैं, काउंटेबल ही नहीं है, सो इसको क्या बोलेंगे हम, इनफाइनाइट सेट।
फिर ये सी इक्वल टू डैश 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 -3 -2 -1 जैसे आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये सभी इंटीजर आ गए, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सभी इंटीजर आ गए। तो इसमें भी बोल सकते हैं कि ये भी इनफाइनाइट सेट है। इसमें एक नोट ध्यान रखनी है, क्या है वो, सम इनफाइनाइट सेट कैन बी रिप्रेजेंट इन रोस्टर फॉर्म। कोई इनफाइनाइट सेट को हम रोस्टर फॉर्म में, जैसे ये पहला वाला है, ये लास्ट सी वाला है, इसको हम रोस्टर फॉर्म में या फिर लिस्टिंग फॉर्म में जो आपको पता है वो फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। क्यों? बाय राइटिंग, उसको कैसे लिख सकते हैं? बाय राइटिंग फ्यू एलिमेंट्स विच क्लियरली इंडिकेट द स्ट्रक्चर ऑफ द सेट फॉलोड बाय 3 डॉट्स। मतलब ऐसे कुछ एलिमेंट लिख लेंगे जो उसका स्ट्रक्चर डिनोट कर रहा है और उसको बाद में 3 डॉट्स से हम फॉलोड कर सकते हैं, है ना, 3 डॉट्स से। देखो तो ये जो है फॉलोड बाय और या फिर प्रेसिडेड बाय, है ना, आगे भी है या पीछे भी है, मतलब कहीं पे भी अगर डैश 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 लगा दिया तो वो एक इनफाइनाइट सेट का ही सिंबल हो गया। तो कभी कभी किसी नंबर को हम अगर कभी कोई पैटर्न से स्ट्रक्चर से डिफाइन कर सके, इंडिकेट कर सके, तो उसको हम रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे ये सभी एग्जांपल आपको पता है, वही 1 2 3 4 डैश 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 1 3 5 डैश 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 ये सभी। बट दूसरी नोट देखना, ऑल इनफाइनाइट सेट कैन नॉट बी डिस्क्राइब इन रोस्टर फॉर्म। सभी इनफाइनाइट सेट को मैं रोस्टर फॉर्म में इस तरह के फॉर्म में लिख सकूँ ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे कि ये बी है, द सेट ऑफ पॉइंट ऑन अ लाइन, तो इसको मुझे कंपलसरी सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिख के छोड़ देना है, जैसे प्रॉपर्टी लिख के छोड़ देना है, क्योंकि इसका लिस्ट नहीं बना सकता मैं। अगर मैं इसका लिस्ट बनाने जाऊँ तो डेफिनेटली कोई पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो ही नहीं कर पाएगा। दूसरा है, समझ लो, द सेट ऑफ रैशनल नंबर, जो जितने भी रैशनल नंबर है, जैसे कि 1.694349 वट एवर नंबर यू कैन एज्यूम, वो एक 1.3 1.4 1.333 1.34, यू कैन नॉट मेक लिस्ट ऑफ दिस ऑल नंबर, है ना। रेशनल नंबर का भी आप लिस्ट नहीं बना सकते, क्योंकि एक के बाद दूसरा नंबर कौन सा आएगा, उसके बाद तीसरा नंबर कौन सा आएगा, उसके बीच में कितना गैप कंपलसरी होना चाहिए, जैसे यहाँ पे है, वो एक्चुअल में रेशनल नंबर में, इरेशनल नंबर में, रियल नंबर में पॉसिबल है ही नहीं। सो जब भी रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर हो तो आप सिंपली लिख देते हो कि भाई एक्स इज द रेशनल नंबर, एक्स इज द इरेशनल नंबर, बी इक्वल टू द सेट ऑफ रेशनल नंबर, बी इक्वल टू द सेट ऑफ इरेशनल नंबर, बी इक्वल टू द set of point on a line. So we cannot make the listing form, we cannot make roster form for this all set. इसलिए बोल रहा हूँ कि सभी इनफाइनाइट सेट को रोस्टर फॉर्म में लिख नहीं सकते बाय दिस वे, डैश 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 कर दिया तो हो गया, पैटर्न बना दी तो हो गया। ऐसा हर बार नहीं होगा, कभी कभी कोई सेट ऐसा भी होगा जैसे कि ये सब, उसको डिफाइन करने के लिए कोई पर्टिकुलर पैटर्न है ही नहीं, दैट इज़ वाई इसको रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये छोटी सी नोट है आपको बस याद रखनी है, और इसमें कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। मैं भी MCQ कोई छोटा मोटा बना ले, ठीक है, 1 आध मार्क्स में, JEE के लिए नहीं, बट सिर्फ नॉलेज के लिए याद रखो। इक्वल सेट क्या है? 5th वन, इक्वल सेट। इक्वल सेट मतलब दो सेट है, उसके अंदर इक्वल एलिमेंट हो, नंबर ऑफ एलिमेंट भी इक्वल हो और सभी एलिमेंट भी इक्वल हो। जैसे कि ये देखो 1 2 3 4, और उसको अलग अलग ऑर्डर से लिख दिया 3 1 4 2, तो ये A एंड B दिख अलग रहा है, बट इसके अंदर जो भी एलिमेंट है वो A के अंदर जो एलिमेंट है वही है, इसलिए A इक्वल टू B है। तो मैंने क्या बोला, इफ टू सेट A एंड B हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट, इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट, देन दे आर इक्वल सेट, A इक्वल टू B, ऐसे डिनोट कर सकते हैं इसको। और अगर एग्जैक्टली सेम नहीं है तो A नॉट इक्वल टू B, बाई दिस वे वी कैन राइट दिस टू सेट। द सेट ऑफ, जैसे ये दूसरा एग्जाम्पल देखो, पहला एग्जाम्पल तो सिंपल सा था, समझ में आ गया था। दूसरा क्या था, देखो, सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 6, तो 6 से कम हो और प्राइम नंबर हो तो कौन कौन सा हो जाएगा, 2 3 एंड 5। फिर डी में क्या आएगा, देखो, सेट ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर ऑफ 30, तो पहले तो 30 के फैक्टर कौन कौन से होंगे, 1 2 3 5 6 10 15 30, तो उसमें प्राइम फैक्टर देखने हैं, प्राइम फैक्टर कौन कौन से होंगे, 2 3 5। आगे कोई प्राइम है क्या भाई, नहीं है। ये भी प्राइम है क्या, नहीं है। सो इसमें भी 2 3 5 आंसर, और इसमें भी 2 3 5 आंसर। इट मीन्स कि सेट सी भी 2 3 5 है, सेट डी भी 2 3 5 है, सभी एलिमेंट सिमिलर है, इसलिए सेट सी इक्वल टू सेट डी। ओके, एंड ये देख लो, E इक्वल टू 1 2 3 एंड F इक्वल टू 2 2 1 3 3। तो जब भी इस तरह के कभी भी आपको रिपीटेड एलिमेंट दिखे तो आपको पहले इसको कैसे कन्वर्ट करना है भाई, इसको कन्वर्ट करके लिख लेना है कि भाई इसमें जो रिपीटेशन वाले हो 2 है, एक बार आ गया, दूसरी बार लिखने की ज़रूरत नहीं है,
3 भी दूसरी बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 2 1 3 हो गया। अब देखो तो 2 1 3 और ये 1 2 3 दोनों इक्वल है क्या? हाँ है, तो हम लिख सकते हैं E इक्वल टू F। ओके, ये हो गया इक्वल सेट। अब इक्विवेलेंट सेट क्या है? इक्विवेलेंट सेट मतलब सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो तो उसको इक्विवेलेंट सेट बोल सकते हैं। ए एंड बी दोनों में अगर सेम कार्डिनल नंबर हो, जैसे कि 1 3 4 5 6, इसमें 5 एलिमेंट है और इसमें भी 5 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ बी है। दैट इज व्हाई वी कैन से दैट सेट ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट्स। ओके, मतलब इक्वल सेट में सभी एलिमेंट भी इक्वल होनी चाहिए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट तो डेफिनेटली वो इक्वल ही होंगे, बट इक्विवेलेंट सेट में सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो गए तो भी उसको हम इक्विवेलेंट सेट बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि और दूसरा एग्जांपल दे दूं मैं, 1 5 6 और यहाँ पे समझ ले लिया मैंने संडे, मंडे और ट्यूसडे, तो ये भी इक्विवेलेंट सेट हो गया क्योंकि इसमें भी 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट है, तो इसको भी इक्विवेलेंट सेट बोल सकते हैं। सो बहुत सारे एग्जांपल बन सकते हैं जिसमें इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट हो तो उसको हम इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे। अब ये नोट छोटी सी है, सिर्फ थियोरेटिकल सेंटमेंट समझने के लिए। इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट, समझना, इक्वल सेट को इक्विवेलेंट सेट बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि समझ लो ये जो है 1 2 3 4 3 1 4 2 ये इक्वल सेट है, तो इसको इक्विवेलेंट बोल सकते हैं। हाँ, क्योंकि नंबर ऑफ ए एंड नंबर ऑफ बी तो इक्वल ही होंगे, तो सभी इक्वल सेट जो भी होंगे उसको इक्विवेलेंट सेट बोल सकते हैं, क्योंकि सभी इक्वल सेट में यहाँ पे 1 2 3 इसको मत देखना, इसको कन्वर्ट करके ये जो बनाया 2 1 3 वो देखना। तो ये ई एंड एफ में नंबर ऑफ एलिमेंट तो इक्वल ही है, तो जितने भी इक्वल सेट हो, ए इक्वल टू बी, सी इक्वल टू डी, ई इक्वल टू एफ, ये सभी इक्वल सेट के पेयर है, उसको इक्विवेलेंट सेट बोल सकते हैं क्योंकि सभी में नंबर ऑफ एलिमेंट तो इक्वल ही आ गए। तो इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट्स, बट इक्विवेलेंट सेट में और मे नॉट बी इक्वल सेट, क्योंकि जैसे ये इक्विवेलेंट सेट है तो ये इक्वल सेट है क्या? नहीं है, तो इक्विवेलेंट सेट मे नॉट बी इक्वल सेट। यहाँ पे भी देख सकते हो ये भी इक्विवेलेंट सेट है बट इक्वल सेट है नहीं, तो इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, बट ऑलवेज इक्वल सेट हमेशा ही इक्विवेलेंट सेट होगा। बस ज़्यादा मैं बोर नहीं करूँगा, मैंने मैक्सिमम लेवल तक आपको समझाने की कोशिश की है। ये सब थियरी टाइप्स ऑफ सेट की थी। फटाफट से इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि मेरे ख्याल से बहुत टाइम कंज्यूमिंग इसमें होगा नहीं और आपको प्रैक्टिस भी मिल जाए। तो एग्जाम्पल 6 देखो, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। इसमें कौन कौन से फाइनाइट है और कौन कौन से इनफाइनाइट है? तो पहले वाले सेट में कौन सा आंसर आएगा भाई? x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 2 है ना, तो 1 एंड 2 यही आंसर आएगा ना, वो नेचुरल नंबर भी है, तो ये फाइनाइट है क्या? हाँ है, ये फाइनाइट सेट है भाई। दूसरे में क्या है भाई? x स्क्वायर इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 2 ना, यस। -2 भी आएगा बट -2 जो हो x बिलोंग्स टू n में नहीं है, तो इसको भी फाइनाइट सेट बोल सकते हैं, यस। फिर यहाँ पे x इक्वल टू क्या आएगा? 1/2 है ना, 1/2 लिख सकते हैं क्या x बिलोंग्स टू n में? नहीं लिख सकते। इट मीन्स इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कुछ भी नहीं है, ये एम्प्टी सेट भी है और मुझे फाइंड करना है ये फाइनाइट सेट है क्या, तो यस ये फाइनाइट सेट है। एम्प्टी सेट को भी फाइनाइट सेट बोल सकते हैं क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल है विच इज़ 0 है ना। अगर मैं बोलूँ कि भी अगर a इक्वल टू एम्प्टी सेट है तो उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? 0। ये खास ध्यान रखना, एम्प्टी सेट का कार्डिनल नंबर क्या होगा? हमेशा ही 0 है ना। वो मैंने कार्डिनल नंबर की थियरी में एक्स्ट्रा एक्चुअली ये बता देना चाहिए था आपको। कार्डिनल नंबर की थियरी में इसको भी एक बार लिख लेना कि इफ a इक्वल टू एम्प्टी सेट देन नंबर ऑफ a इक्वल टू 0। ओके, देन x इज अ प्राइम वेर x बिलोंग्स टू n। तो प्राइम नंबर तो कौन कौन से हो गए भाई? 2 3 5 7 11, ऐसे तो चलते ही जाएंगे। और कैपिटल N लिखना है, कैपिटल N मतलब ऐसे नेचुरल नंबर बहुत सारे आगे चलते ही जाएंगे और सभी प्राइम नंबर हो, इसका लिस्ट बनाना है। तो ये तो डेफिनेटली बहुत बड़ा लिस्ट आएगा है ना, जिसमें हम काउंट ही नहीं कर सकते इतने एलिमेंट होंगे। तो इसको क्या बोलेंगे? अगेन इसको बोलेंगे इनफाइनाइट सेट भाई। क्या बोलेंगे इसको? इनफाइनाइट सेट। ठीक है, फिर x इज ऑड नंबर दैट इज 1 3 5 7, इसमें भी अगेन सभी n लेने हैं क्या? सभी n नेचुरल नंबर लेना है, तो ये भी इनफाइनाइट सेट हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल 7 देखो, फाइंड पेयर ऑफ इक्वल सेट इफ एनी गिव रीजंस। तो पेयर ऑफ इक्वल सेट मुझे बता के देना है, मतलब a इक्वल टू सी या फिर व्हाटएवर। तो a इक्वल टू तो 0 ही है, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। b इक्वल टू क्या है भाई? तो ऐसे x लेने जो 15 से बड़े हो 5 से छोटे हो। तो ऐसी कोई वैल्यू पॉसिबल है जो 5 से छोटी हो एंड 15 से बड़ी हो? नहीं, ऐसी कोई वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है।
तो उसमें आंसर क्या आएगा भाई, कुछ भी आंसर नहीं आएगा, सिर्फ एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे x इक्वल टू 5, ओके, ये C में x इक्वल टू 5 है। D क्या होगा भाई, x पर x स्क्वायर इक्वल टू 25, तो क्या होगा -5 एंड 5, x इक्वल टू -5 एंड 5। एंड E क्या होगा, x इज इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ दिस इक्वेशन। इसका रूट क्या होगा, देखो इसको फैक्टराइज करो, x 5 3 जा है ना, -5 + 3, -5 + 3 -2 हो जाएगा, यस, और मल्टीप्लीकेशन -15 हो जाएगा, यस। तो x इक्वल टू 5 एंड -3, उसमें से भी कौन कौन सा लेना है मुझे, जो पॉजिटिव हो वो, क्योंकि इंटीग्रल पॉजिटिव रूट लेना है तो मुझे सिर्फ 5 लेना है। तो फाइनली E इक्वल टू क्या आ गया भाई, सिर्फ 5। अब चेक करो कौन कौन से इक्वल सेट की पेयर बनी, तो सिर्फ ये C एंड E, ओके, तो C इक्वल टू E हो गया, C इक्वल टू क्या हो गया भाई, C इक्वल टू E हो गया, यस। और कोई है पॉसिबल, नहीं। D इक्वल टू E नहीं है, D इक्वल टू B, वॉट एवर, और कुछ पॉसिबल नहीं है, सिर्फ C इक्वल टू E आया। ओके, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 8, एग्जाम्पल 8 में क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल, जस्टिफाई योर आंसर। तो मुझे सबसे पहले वाले क्वेश्चन में, उसमें भी दो पार्ट है, दो क्वेश्चन है। x क्या है पहले वाले क्वेश्चन में, द सेट ऑफ लेटर इन एलॉय, एंड दूसरा सेट B है द सेट ऑफ लेटर इन लॉयल। तो पहला वाला क्वेश्चन उसमें सॉल्व करते हैं, फर्स्ट वाले में, उसमें x दिया है द सेट ऑफ लेटर इन एलॉय। तो कौन कौन से लेटर भाई, A है, L है, दूसरा L लिखने की ज़रूरत है नहीं, फिर O है एंड Y है। एंड दूसरा सेट B जो है वो क्या है, द लेटर सेट ऑफ लेटर इन लॉयल। तो L है उसमें, O है, Y है, A है, दूसरा L लिखने की ज़रूरत है नहीं। ओके चलो इतने हैं। तो अब मुझे चेक करना है कि ये पेयर ऑफ सेट आर इक्वल, दिस पेयर ऑफ सेट आर इक्वल और नॉट। ये जो पेयर उन लोग ने दी है कि भाई x एंड b की, वो इक्वल सेट है कि नहीं, तो है, हाँ, A इसमें है, A इसमें है, L L O O Y Y, यस, मतलब ये दोनों इक्वल सेट है। तो लिख सकते हैं यस, x इक्वल टू b इज पॉसिबल, x एंड b आर पेयर ऑफ सेट्स, x एंड b आर पेयर ऑफ इक्वल सेट। ठीक है, सेकंड, दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या है, देखो सेकंड वाला, n बिलोंग्स टू z एंड n स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। तो पहले इसमें खास ध्यान रखना है, इसमें क्या क्या लिख सकते हैं, इसको देखो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए भाई, कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, और वो उसका स्क्वायर अगर करे तो 4 से छोटा आना चाहिए। चलो मैं इसमें अलग अलग वैल्यू ले लेता हूँ, समझ लो मैं 0 लेता हूँ, 0 का स्क्वायर क्या होगा भाई, 4 से छोटा होगा, हाँ होगा। फिर 1 लेता हूँ, 1 की जगह अगर n की जगह 1 होगा तो 1 स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, यस। अगर n की जगह 2 रखूँगा तो 2 स्क्वायर दैट इज 4, 4 लेस देन इक्वल टू 4 पॉसिबल है क्या, यस, 4 लेस देन इक्वल टू 4 लिख सकते हैं क्योंकि इक्वलिटी होल्ड कर रहे हैं। सो n इक्वल टू 2 पॉसिबल है, यस। अगर n इक्वल टू -1 लूँ, अगर n इक्वल टू -1 लूँ तो क्या होगा उसका स्क्वायर भाई, उसका स्क्वायर तो 1 ही होगा, विच इज लेस देन इक्वल टू 4, यस। अगर n इक्वल टू -2 ले लूँ तो उसका स्क्वायर क्या होगा भाई, 4 होगा ना, उसका स्क्वायर तो 4 होगा, -2 का भी, विच इज़ अगेन लेस देन इक्वल टू 4 होगा क्या, यस। तो n इक्वल टू -2 भी पॉसिबल है। अगर n इक्वल टू -3 ले लूँ, -3, तो क्या होगा, यहाँ पे स्क्वायर होके 9 हो जाएगा ना, और 9 लेस देन इक्वल टू 4 पॉसिबल नहीं है, तो -3 से छोटा पॉसिबल नहीं है और 3 से बड़ा पॉसिबल नहीं होगा। सो अल्टीमेटली हमको n स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 का मीनिंग मिल गया मुझे, -2 से लेके 2 तक के सभी इंटीजर। तो ये हो गया सेट A। और सेट B क्या होगा, देखो भाई, सेट B सिंपल सा है, x स्क्वायर -3x प्लस 2 इक्वल टू 0, उसका फैक्टराइजेशन करो, क्या होगा, x -2 x -1, 2 1 जा 2, और दोनों का एडिशन -3 हो गया, तो x इक्वल टू 1 एंड 2, और ये दोनों रियल नंबर है क्या, यस। सो फाइनली इसमें आ गया आंसर 1 एंड 2। तो ये इक्वल सेट है क्या, नहीं, ये इक्वल सेट है नहीं। ओके चलो, अब एक्सरसाइज 1.2 में पहले पॉज करके फटाफट से सभी क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करने हैं। मैं सभी का सॉल्यूशंस
इसी वीडियो में दे देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, बराबर। क्वेश्चन 1 में पहले क्वेश्चन में आंसर देखो, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, 2 से डिविजिबल हो ऐसे ऑड नंबर कौन कौन से होंगे भाई, 1 3 5 7, ये सभी ऑड नंबर है और वो एक भी 2 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए नल सेट। इवन प्राइम नंबर, तो एक इवन प्राइम नंबर है विच इज 2, है ना, सो ये नल सेट नहीं है। एक्स इज अ नेचुरल नंबर, 5 से छोटा हो 7 से बड़ा हो, तो 5 से छोटा और 7 से बड़ा कोई नंबर पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 5 से छोटे नंबर तो 4 3 2 उस तरह के होंगे, और 7 से बड़े मतलब 8 9 लाइक दिस। तो ये एक भी नंबर तो मैच नहीं हो रहा है ना, ये और ये दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए, 5 से छोटा भी होना चाहिए, 7 से बड़ा भी होना चाहिए। हैंस वी कैन से इट इज़ अ नल सेट, है ना। कभी कभी बच्चे क्या कर देते हैं, 5 से छोटे 7 से बड़े सभी नंबर ले लेते हैं, 1 2 3 नेचुरल नंबर है इसलिए 1 2 3 4 5 नहीं लेना है, फिर 7 नहीं लेना है, 8 9 10 ऐसे इन्फिनिट तक चलते जाएगा। तो इस तरह से नहीं करना है भाई, खास देखना, x लेस देन 5 एंड x ग्रेटर देन 7, मतलब ये दोनों सेटिस्फाई हो। अगर बीच में और होता तो चल जाता कि भाई 5 से छोटा हो वो भी लो और 7 से बड़े हो तो भी लो, बराबर। बट एंड है, मतलब क्या हुआ कि 5 से छोटा हो एंड 7 से बड़ा हो, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो, वो वाले नंबर लेने हैं, तो वो तो एक भी नहीं है, नल सेट। एंड y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइन, तो 2 पैरेलल लाइन अगर मैंने ड्रॉ की तो उसमें कोई कॉमन पॉइंट आएगा क्या, they never intersect, hence there is no common point between 2 parallel lines, so it is also null set. Clear? That is question 1. question 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 के अंदर फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है वो बस बताना है। तो सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर फाइनाइट होगा क्या, यस, क्योंकि इसमें तो 12 एलिमेंट ही आएंगे ना, जनवरी फरवरी मार्च अप टू दिसंबर, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर काउंटेबल, हैंस फाइनाइट। फिर सेकंड में इनफाइनाइट, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट नहीं कर सकते, 1 2 3 4 अप टू डैश 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 डैश। थर्ड वन अप टू 100 तक है, मतलब काउंट कर सकते हैं, इसमें सिर्फ 100 एलिमेंट है, इसको भी फाइनाइट बोलेंगे। पर सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, पॉजिटिव इंटीजर और 100 से बड़े होने चाहिए, ग्रेटर देन 100 मतलब 101 102 ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक, तो ये भी क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट। एंड द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, तो इसमें भी जैसे 2 3 5 ये चलते जाएगा और लास्ट में 97 आई थिंक, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब ये सभी अगर मैं प्राइम नंबर बनाऊँ 99 से छोटे वाले, तो उसका लिस्ट में काउंट कर सकता हूँ, तो इसको मैं फाइनाइट सेट ही बोलूँगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन 3 में स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। ओके, अगेन फाइनाइट और इनफाइनाइट वही चेक करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है भाई, सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जैसे ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, आपको मेरे ख्याल से ये बनाना तो आता ही होगा। तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो ऐसी सभी लाइन, जैसे ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ऐसा लिख सकते हैं मोस्टली, लाइन 1 लाइन 2 लाइक दिस। तो सभी जितनी भी पॉसिबल हो सभी, तो कितनी पॉसिबल है भाई, ये सी तो इनफाइनाइट लाइन पॉसिबल है ना भाई, ऐसे बनती जाएगी भाई, ऐसे तो बनती जाएगी। तो ये इस तरह की इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन आर पॉसिबल, सो इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन आएगी, है ना। सेट ऑफ ऑल द लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो बहुत सारी लाइन तो पॉसिबल होगी, बहुत सारी मतलब ये तो वाई एक्सिस चलता ही जा रहा है ऊपर इनफाइनाइट डिस्टेंस तक, तो वहाँ तक हम ऐसी लाइन बना सकते हैं, पैरेलल लाइन, सो इट इज इनफाइनाइट सेट अल्टीमेटली। ओके, तो सेट ऑफ लेटर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर कितने नंबर ऑफ सभी जो लेटर आएंगे वो सब ABCD अप टू Z डेफिनेटली काउंटेबल है, तो फाइनाइट। ओके, द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, कौन कौन से नंबर है जो 5 से मल्टीपल हो भाई, तो 5 खुद, फिर 10, 5 का मल्टीपल है ना 10 15, ये सभी नंबर आएंगे ना, तो ऐसे तो चलता ही जाएगा ना भाई, 5 का मल्टीपल तो 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20 25 30 35 40 105 1005 1 लाख 1025 whatever, ये सभी नंबर जिसके पीछे 5 या 0 हो वो सभी नंबर 5 के मल्टीपल है, सो अल्टीमेटली इट इज अगेन इनफाइनाइट सेट। ओके, इनफाइनाइट सेट, इसमें भी एलिमेंट काउंट नहीं कर सकते इसलिए इनफाइनाइट सेट। देन सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ कैन बी काउंटेबल, कि कोई भी समय में हम काउंट तो कर ही सकते हैं ना, जैसे मतलब अगर मैं काउंट करने जाऊँ 1 2 साल 3 साल मतलब 5 10 साल भी लग जाए, बट मैं अगर काउंट करने जाऊँ तो हो सकता है प्रैक्टिकली
नहीं हो सकता, बट ऐसे थियोरेटिकली सोचे तो इट इज़ पॉसिबल टू काउंट, बिकॉज ऐसे इनफाइनाइट में तो क्या हो जाता है, इट इज़ नॉट पॉसिबल एनी हाउ, डैश 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 करके ऐसे इतने इनडिफाइनेट नंबर ऑफ एलिमेंट बन जाएंगे कि वो काउंट नहीं कर सकते। बट अगर कोई टेक्नोलॉजी ऐसी बन जाए तो समझ लो सैटेलाइट से स्कैन कर ले कि भाई यहाँ पे ये सब एलिमेंट है, उसको स्कैन कर ले एक्सरे वे से और तुरंत वो प्रोग्रामिंग से काउंट कर ले, तो एनी हाउ इट इज़ पॉसिबल। बट अगर कोई टेक्नोलॉजी भी काम नहीं आ रही है कहीं पे, मतलब ऐसे इनडिफाइनेटली वो चलते जा रहे हैं कोई नंबर, तो वो इनफाइनाइट सेट है। तो एनी हाउ फाइनली ये फाइनाइट सेट हो गया, क्योंकि इसमें काउंट पॉसिबल है। यूजिंग टेक्नोलॉजी, यूजिंग प्रैक्टिकल साइंस, इट इज़ पॉसिबल टू काउंट। देन लास्ट में द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओके, तो ये समझ लो ये ओरिजिन है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ ये जो ओरिजिन है ये एक्स एक्सिस है बराबर, और यहाँ पे ये वाई एक्सिस है, ठीक है। और ये ओरिजिन जो है, ओरिजिन के आजू बाजू में, मतलब ये जो ओरिजिन के आजू बाजू में नहीं, मतलब ओरिजिन से पास हो रहे हो, इस तरह से अगर मैं सर्कल बनाऊँ तो वेल डेफिनेटली आई कैन मेक इनफाइनेट नंबर ऑफ सर्कल। कितने भी सर्कल बना सकता हूँ ना, ऐसे ऐसे अलग अलग साइज के, अलग अलग साइज़ के, अलग अलग जगह पे, जैसे ऊपर यहाँ पे साइड में इस तरफ बनाओ, इस तरफ बनाओ, तो सभी जगह मैं अलग अलग तरह के सर्कल बना सकता हूँ, अलग अलग साइज़ के। बड़ा साइज़, अर्थ की साइज़ का भी बड़ा सर्कल यहाँ से मतलब चालू करके बना लूँ मैं, मतलब बड़ा सा सर्कल बना लूँ। अर्थ की साइज़ उसे भी बड़ी साइज़ का सर्कल भी बना सकता हूँ ना। सो आई कैन मेक एनी नंबर ऑफ सर्कल्स विच इज़ पासिंग थ्रू ओरिजिन, हैंस इट इज़, वो सभी सर्कल का सेट लेना है। सो इसको भी क्या बोलेंगे हम, इनफाइनाइट सेट। क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट। तो कभी कोई ऐसे थियोरेटिकल क्वेश्चन भी आ जाए ना, तो हमको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास थोड़ा बेसिक नॉलेज है, और नहीं है तो ट्राई करो कि वो सब बेसिक नॉलेज गेन करो, उसको यूज़ करो, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 4, स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। बस ए इक्वल टू बी है या नहीं, तो पहला वाला है क्या, यस, ए बी सी डी, यस, है ना, ए बी सी डी, यस, तो ए इक्वल टू बी है पहला वाला। 4 8 12 16, 4 8 16 18 नहीं, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 12 है ही नहीं, है ना, यहाँ पे 18 है और ये वो यहाँ पे नहीं है, ए में नहीं है, सो इट इज़ नॉट इक्वल सेट। 2 4 6 8 10, और ये क्या लिखा है भाई, एक्स इज़ द इवन इंटीजर, और वो भी 10 से छोटे होने चाहिए, तो वही इवन इंटीजर, 2 4 6 8 और 10 लेना है, हाँ लेना है, तो ये इक्वल हो गया, यस। सो ए इक्वल टू बी इज पॉसिबल। मल्टीपल ऑफ 10, तो मल्टीपल ऑफ 10 क्या आएगा भाई, 10 20 30 और सभी आएंगे ना। और यहाँ पे क्या लिखा है, 10 20 15, ये तो एक्चुअल में इसमें है ही नहीं, तो ये भी इक्वल सेट है नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 पे। आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल, ये दोनों इक्वल सेट्स है। अगेन आगे वाला क्वेश्चन जो पढ़ा हमने वही, ये 2 3 है इसमें, और इसमें इसका सॉल्यूशन बनाना है। इसका सॉल्यूशन क्या होगा भाई, तो इसका सॉल्यूशन होगा x + 3 इंटू एक्स प्लस 2, है ना, 2 3 = 6, तो ये हो गया x इक्वल टू -2 एंड -3। हैंस व्हाट वी कैन राइट, यहाँ पे सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, b के अंदर -3 -2, तो वो इक्वल नहीं है, सो इक्वल सेट नहीं है भाई इसमें, पेयर ऑफ सेट आर नॉट इक्वल, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन देखो तो एक्स इज द लेटर इन द वर्ड फॉलो, सॉरी FOL, दूसरा L लिखने की ज़रूरत नहीं है, दूसरा O लिखने की ज़रूरत नहीं है, W, और वोल्फ के सभी लेटर का एक सेट बनाओ तो WOLF, वही है क्या, यस यही है, तो ये पेयर ऑफ सेट इक्वल सेट है, ठीक है। और ये लास्ट क्वेश्चन, इसमें भी सिलेक्ट इक्वल सेट सिलेक्ट करना है। 2 4 8 12, 2 4 8 12 कहीं पे है क्या, नहीं है, चलो 1 2 3 4, 1 2 3 4 यहाँ पे है, सो B इक्वल टू D, चलो ये एक तो मिल गया, है ना, B इक्वल टू D। ओके, चलो जितना हो सके उतना बन गया, तो उसको साइड में रख लो। फिर C की बारी, 4 8 12 14 है कहीं पे, नहीं, तो C का कुछ काम नहीं है, A का भी कुछ काम नहीं था, B एंड D इक्वल हो गए। अब देखो E -1 1 है क्या कहीं पे, यस, -1 1 यहाँ पे है, सो ये E एंड F इक्वल है, E इक्वल टू, सॉरी G, F नहीं G। ओके, फिर F 0A है और 0A कहीं पे है नहीं, और 0 1 कहीं पे है नहीं, मतलब ये दो ही सेट बने जो पेयर ऑफ इक्वल सेट बन गए, ठीक है। बस तो इतने तक रखते हैं, आगे मेरे ख्याल से सब कुछ समझ में आ गया होगा। आई होप कि ये सब कुछ क्लियर है आपके माइंड में। अगर कुछ भी डाउट है तो मुझे फ़ोन करके भी पूछ सकते हो,
और मैसेज भी कर सकते हो, बराबर। ओके चलो, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आई होप कि ये सब कुछ ईजी ही है अभी तक तो। ओके।